ठीक 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 ठीक। कैसे हैं भाई आप सभी? वी आर लाइव नाउ। आ जाओ भाई साहब, एक बार सारे के सारे हो जाओ कनेक्ट, फिर करते हैं अपनी मस्त सी धमाकेदार सी क्लास शुरू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्रो एकेडमी परिवार में। एक बार हो जाओ सारे के सारे कनेक्ट, फिर करते हैं अपनी आज की बातचीत शुरू। राम राम भाई, राम 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 राम। आ जाओ एक बार सारे के सारे आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ, फिर करते हैं अपनी बातचीत गलना शुरू। एक बार फटाक से बता दो भाई, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई भी दिक्कत, दर्द, पीड़ा, परेशानी, समस्या एक बार फटाक से मेरे को बता दो। नहीं, एक बार चेक कर लो। हेलो 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 हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा जी? एक बार फटाक से मेरे को बता दें, फिर करते हैं आज की मस्त सी कक्षा शुरू, जिसमें आज करने जा रहे हैं हम पैरा जंबल को टैकल। एक बार आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ हो जाओ भाई, एक बार कनेक्ट हो जाओ सारे के सारे। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हो जाओ भाई, एक बार सारे के सारे कनेक्ट हो जाओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यहां से तो सब सही है भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं राम राम भाई, राम 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 राम। आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल भाई, आ जाओ। शिखा जी आ जाओ, हो जाओ कनेक्ट एक बार सारे के सारे। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ हाँ भाई, अगस्त कैलेंडर के बारे में भी सब चर्चा करेंगे, मत टेंशन लो। तो एक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, तुम्हारे जितने भी हम साथी भाई हैं, हो जाओ एक बार कनेक्ट सारे के सारे। ना ना बेटा, क्लास तो होगी। अरे यार वो कल भाई साहब, यहां बस नेट का तो ये बहुत बड़ा पंगा रहता है, कुछ ना कुछ चक्कर हो ही जाता है इसमें। देखो भाई बात ऐसी है, हाँ जी सर, हमारी जो एकलव्य सीरीज चल रही है, हाँ जी सर जी, उस एकलव्य सीरीज में आज हम पहुंच गए अपने तीसरे भाग पर। वो तीसरा भाग क्या है सर? बेटा जी वो तीसरा भाग है तुम्हारा पैरा जंबल का, जिसको तुम एक और नाम से जानते हो, और वो नाम क्या है सर? PQRS। जी सर जी, इन्हीं को हम पैरा जंबल के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं, कैसे टैकल करने होते हैं, सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। सैजल जी हेलो, शिवानी अत्री हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। देखो हाँ सर भाई, इस सीरीज के अंदर हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे भाग पर। अच्छा भाई, ये जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा आज डिस्कस करेंगे भाई। वो ये 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज जो कैलेंडर आया है तुम्हारा, ये तुम्हारी चैलेंजिंग सीरीज है भाई, जो स्टार्ट हो चुकी है 3 जून से। सर जी आज आप क्या बता रहे हैं बार बार कैलेंडर के बारे में? बेटा जी कैलेंडर के बारे में ध्यान से कुछ ऐसे सुनना। हमारे जो जितने भी DSSB के भाई हैं, हाँ सर, ये जो DSSB के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जी सर जी, ये जो है मेजरली 2 भागों से आते हैं, जिसमें एक है भाई साहब तुम्हारा LDC का, हाँ सर, और एक है भाई तुम्हारा स्टेनो। जी सर माफ करना भाई, MTS का, स्टेनो का नहीं, MTS का। अभी एक DSSB का कैलेंडर आया है, और उस कैलेंडर के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि तुम्हारे LDC जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं बेटा जी तुम्हारे, उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, और वो कंडक्ट किए जाएंगे 26/9 तक, यानी 26 सितंबर तक बेटा जी तुम्हारे ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। यानी एक बात तो तय है, और वो सर क्या, कि आने वाले 2 महीनों तक तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट वाला एग्जाम, LDC वाला एग्जाम तुम्हारा नहीं होने वाला है। इसी को बेटा जूनियर क्लर्क के नाम से भी जानते हैं। बताता हूं बेटा, शिखा जी सब बताता हूं। तुम्हारा ये जो एग्जाम है, जो LDC वाला है, ये 26/9 तक तो नहीं होने वाला है बेटा जी। आज तारीख है 25 जुलाई भाई, 25 जुलाई से 25 अगस्त, और 25 अगस्त से पुत्र जी 25 सितंबर। ये तुम ध्यान से देखो सर, क्या ये जो बेटा जी तुम्हारे सामने क्या है, 2 मंथ्स हैं। ये वो 2 मंथ्स हैं जो बेटा श्योर करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम अभी तक कम से कम 2 महीने और नहीं होने वाला है। हालांकि DSSB भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। आज सॉरी होती है, कल कुछ डाल देती है, बट अभी तक के देखे गए कयास के अनुसार बेटा जी तुम्हारे पास हैं 2 महीने। इस 2 महीने में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, अगर इन चीजों की बात की जाए भाई, मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूं भाई इंग्लिश वाले पोर्शन की। सर जी क्या बेटा, इंग्लिश के अंदर अब तुम लग जाओ सबसे पहले तो डेली का 1 से 2 प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सर जी, अभी जिसकी तैयारी हुई है वो, और जिसकी नहीं हुई है वो, क्या सारे लगा दें? हाँ भाई,
तुम में से हर एक बच्चा डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर जरूर लगाएगा। मॉक टेस्ट जाए भाड़ में, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएगा। सर जी क्या वो प्रीवियस ईयर इनका ही होना चाहिए, एलडीसी का और इसका? नहीं भाई, प्रीवियस ईयर का DSSB का कोई भी एग्जाम हो, तुम वो एग्जाम लगाओगे। बेसिक वाला पेपर तुम लगा के ही जाओगे। सर जी क्या मतलब है? बेटा मेरा कहने का यह मतलब है क्या सर, कि आज से ठीक 2 मंथ्स बाद तक, हां सर, जिस टाइम तुम एग्जाम में बैठो तब तक बेटा जी मिनिमम सी बात है 100 प्रीवियस ईयर से प्लस पेपर तुम पहले देख चुके होने चाहिए। तुम्हारे पास ये स्ट्रेंथ पहले से मौजूद होनी चाहिए। बच्चे एक बात दिमाग में रखना, सर जी क्या, जब तुम एग्जाम सेंटर पे जाओ ना, तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते वक्त तुम्हारे अंदर हेजिटेशन होने की बजाय तुम्हें यह कॉन्फिडेंस हो कि मैं DSSB के इतने पेपर लगा चुका हूं कि आधे से ज्यादा पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैथ कैसी आएगी, रीजनिंग कैसी आएगी, ये मेरे को पहले से पता है। उत्तर जी, तुम डेली बेटा 60 दिन है, प्लस है 60 दिन से। जो बच्चा आंख बंद करके मेहनत कर रहा है और जो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा है ना, इन दोनों बच्चों में अंतर यही होगा कि जो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड कर रहा है ना मित्र, वो कितनी भी मेहनत कर ले इस इंसान को बीट नहीं कर सकता। इस इंसान को बेटा किसी भी हालत में वो बीट नहीं कर सकता। यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, लगभग तुम्हारे जो पेपर है ना वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सर क्या क्वेश्चन यूं के यूं आ जाएंगे? नहीं भाई, टॉपिक आएंगे यूं के यूं। सर टॉपिक का मतलब, बेटा जी टॉपिक का मतलब ये अभी सबसे प्रोमिनेंट आर्टिकल चल रहा है। हाँ सर, तो तुम्हारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए आर्टिकल और प्रेपोजिशन खत्म हो जाने चाहिए। आर्टिकल और प्रेपोजिशन का हर एक वो क्वेश्चन जो बॉर्डर में पूछा गया है वो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए। बेटा बोर्ड सेम है, पेपर का पैटर्न नहीं बदला करते, टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तुम्हें लगभग बेटा 48 सेट में हुआ है बॉर्डर, और ये 48 सेट भाई साहब आंखों के सामने से गुजरे हुए होने चाहिए। इनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन तुम्हें सपने में भी पता होने चाहिए कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन हम वहां देख चुके हैं। तो भाई ये जरूर से जरूर। इसके अलावा सर एक तो आपने बता दिया प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, दूसरा बेटा एक हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ जी सर, दूसरा क्या काम करना है तुम्हें? भाई देखो, तुम अभी मैंने सबसे पहले बेटा पैसेज समझाया था तुम्हें। हाँ सर, और मैं बिल्कुल ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि अब तुम प्रैक्टिस पर उतर चुके हो, तुम डेली के पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। 15 मैंने प्रोवाइड कराए थे। हाँ सर, कुछ बच्चों के बहुत प्यारे कमेंट थे कि सर जी वो खत्म हो गए, अगली कब दे रहे हो? बेटा जैसे ये पेपर का पता लग रहा है कि 2 महीने, अब अगली शीट तुम्हारी कल 12 बजे अपलोड होगी पैसेजेस की। पैसेज की शीट विद आंसर्स बेटा 12 बजे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सर जी पैसेज के बाद आपने पढ़ाया था क्लोज टेस्ट, बेटा ये भी कल 12 बजे तुम्हें विद आंसर्स दिखाई देगी। सर आपने पहले के आंसर्स नहीं डाले, बेटा ये क्वेश्चन वो बच्चे कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैं पहले सिर्फ पेपर डालता हूं उसके बाद मैं आंसर्स डालता हूं, मैं डायरेक्ट एक साथ दोनों चीजें नहीं डालता। सर जी इसके बाद क्लोज टेस्ट भी 12 बजे मिलेंगे, कल पैसेज भी 12 बजे अपलोड हो जाएंगे। तीसरी चीज सर जी, बेटा तीसरी चीज ये, आज तुम्हें मैं PQRS समझाने जा रहा हूं। PQRS कैसे करने हैं, कैसे नहीं, किस तरीके से तुम्हारा पैटर्न होना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, ये सारी की सारी चीजें। सर जी ठीक है, PQRS ही हो गया बेटा, ये मामला हो गया तुम्हारा लगभग 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, और बेटा 3 से 4 नंबर का ये। देखो भाई एक बात ऐसे समझना, बॉर्डर में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है, क्लोज टेस्ट। कोई नहीं जानता ये LDC में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं जानता, बट बी प्रिपेयर्ड। आएगा तो 5 नंबर है सीधे, बी प्रिपेयर्ड। ये 5 नंबर, ये 5 और 3 से 4 नंबर ये बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बैठ के प्रैक्टिस लगा लो। इंग्लिश में ये 14 नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 14 नंबर सिर्फ प्रैक्टिस के, कितना ही दम लगा ले कोई, 1 दिन में 2 दिन में बेटा ये हो नहीं सकता। ये 1-2 दिन का खेल ही नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर। सर जी इसके बाद बेटा, इसके बाद आ जाओ, तुम्हें पहला काम इसकी प्रैक्टिस, दूसरा काम इसकी प्रैक्टिस, तीसरा जिसको मैं समझा दूंगा इसकी प्रैक्टिस। ठीक है सर। उसके बाद सर जी बेटा सबसे पहले पैसेज प्रैक्टिस में, ठीक है सर। दूसरा सर क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस में, ठीक है सर। तीसरा सर PQRS प्रैक्टिस में, ठीक है सर। चौथा बेटा जी
वोकैबुलरी। सर इसकी कंपाइलेशन बिल्कुल भाई ये मिलेगी तुम्हें 30 जुलाई को पहली तुम्हारी लिस्ट। सर लिस्ट बोले तो पहली शीट, जिसको मैं शीट के नाम से जानता हूं भाई, शीट इसको मैं संबोधित किया करता हूं। पहली सीट तुम्हें मिलेगी, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ये मिलेगी 30 तारीख को। बेटा जी बार बार आप सभी कॉल करके एक ही सवाल पूछते हो, सर जी अमित सर ने कहा था वो कैब की शीट, अमित सर ने कहा था वो कैब की शीट, अमित सर ने। बेटा मैंने साथ के साथ ये भी कहा था कि किस दिन होगी देख लो। ये तुम्हें 30 तारीख को मिलेगी। और कहां मिलेगी सर? ये मिलेगी बेटा टेलीग्राम पे। भाई देखो ये शीट में टाइम टू टाइम डालूंगा सर, पहली शीट, फिर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, फिर चौथी शीट और फिर पांचवी शीट। हाँ सर ये ऐसे शीट्स होंगी और ये तुम्हारे आगे आने वाले 2 मंथ का कारनामा होंगी। ये तुम्हारे आगे आने वाले 2 मंथ का कारनामा होंगी। और ये 2 मंथ बेटा ये जो तुम्हें वो क्या होगी ना भाई, ये खाली जो तुम्हें डिजाइन की गई है DSSB के लिए, ये तुम्हारे PQRS में भी, ये तुम्हारे पैसेज में भी, और ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट में तुम्हारा साथ देगी। इसके अलावा सर बेटा, इसके अलावा जो डायरेक्ट वोकैब आती है ये उसकी में भी साथ देगी। सर डायरेक्ट वोकैब कैसे? बेटा 12 से 13 नंबर की डायरेक्ट वोकैब देखने को मिलती है, हालांकि कुछ पेपर में 15 से 16 नंबर की भी देखने को मिली है। मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने। अब बेटा सोच के देखो, 15-16 नंबर ये, 15-16 नंबर ये। बेटा इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से चलोगे तो ये काम बनेगा, अदरवाइज ये काम नहीं बनेगा। भाई ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है दीक्षा जी, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि अक्टूबर में ही होगा, बिल्कुल कंफर्म नहीं है भाई। DSSB का किसी को नहीं पता अभी तक का कैलेंडर। बेटा वो उसने ऐसे डिजाइन इसलिए किया है कि जितने भी अभी एग्जाम के नाम आए हैं ना तुम्हारे सामने, सर ये लेबोरेटरी का है, सर ये TGT का है, सर ये PGT का है, बेटा इनमें स्टूडेंट्स की संख्या ना कम होती है। 1 लाख के आसपास फॉर्म बेटा तुम्हारे, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं 5 लाख पर, भाई इससे तो ज्यादा ही फॉर्म है जूनियर असिस्टेंट में। वो एक साथ दोनों को कंडक्ट करा नहीं सकते, इसलिए बेटा उन्होंने इसको अलग रखा है कि भाई LDC वाला, जूनियर असिस्टेंट वाला अलग कराएंगे और इनका वाला अलग कराएंगे। हालांकि अभी तक आया नोटिस ये कहता है DSSB भाई अनप्रिडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता उसके बारे में, बिल्कुल नहीं जानता। तैयारी तुम ये सोच के करो, 16 मार्क्स बेटा जी ये और 15-16 मार्क्स ये, यार आधे से ज्यादा पेपर है तुम्हारा, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आती है ग्रामर। तो भाई बिल्कुल दीक्षा जी बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं, मिनिमम 2 मंथ है। मैं यही 2 मंथ की स्ट्रेटेजी तो बता रहा हूं भाई। एकलव्य सीरीज स्टार्ट करने का ही रीजन क्या था, मेरे को भी पता है यार, सिंपल सीधी बात है ना, जो बच्चे अभी से जुड़ रहे हैं वही 2 महीने काम करेंगे। बेटा ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 10 दिन पेपर से पहले कूदेंगे, मैं जानता हूं, बट बेटा टिकेंगे नहीं। वो जो पेपर से 10 दिन पहले स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे होंगे ना, वो नहीं टिकेंगे। टिकेंगे वही जो मेहनत करते आ रहे हैं। 2 दिन में बेटा ना तो कोई क्लोज टेस्ट सिखा सकता, ना PQRS और ना पैसेज। ऐसा तुर्रम खां को कोई पैदा तो हुआ ही नहीं भाई। अब मैं उनको कह नहीं सकता कि सर आइए 2 मिनट में क्लोज टेस्ट सीखते हैं, भाई मेरी समझ से तो बाहर है। देख दोस्त, अपनी समझ से ये तो बाहर है थोड़ा सा। मेरी बातें क्लियर है? इनकी प्रैक्टिस करने लग जाओ। ठीक है सर, ये तुम्हें मैंने बता दिया किस दिन डलेगी। ठीक है सर। सर फिर ग्रामर का बेटा पहले ही डिस्कस करके चले थे, एकलव्य सीरीज में बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जिस भी टॉपिक्स आए हैं तुम्हारे सामने, वो यूं के यूं कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने कराया जाएगा। जैसे ही अब तुम्हारा ये वाला पोर्शन PQRS का 2 दिन चलेगा, आज और कल। ठीक है सर। उसके बाद एक बार वोकैब डिस्कस की जाएगी और उसके बाद बेटा ग्रामर पे पहुंच जाएंगे। मत टेंशन लो, बस पहुंचने ही वाले हैं वहां पे। क्लियर है? पर बेटा ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, ये जानते हैं पूरा का पूरा कि सर पहले से ही तैयारी ऐसे करनी है, एक दिन में जाके नहीं होगी। तुम्हें स्ट्रेटेजिक चलो। और यार मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा इंग्लिश की, यार सोचो जो बच्चा 2 महीने तक प्रीवियस ईयर पेपर मार रहा है, ना तो बेटा उसका एक भी नंबर मैथ में कटेगा, ना उसका एक भी नंबर रीजनिंग में कटेगा, ऊपर से उसकी स्पीड इतनी होगी कि जहां बच्चे इन दोनों सेक्शन में लगभग 45 मिनट लगा रहे हैं, वो बच्चा 35 मिनट में उधेड़ के रख देगा। वो बच्चा 35 मिनट से ज्यादा लगाएगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऊपर से बेटा जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे वो क्या से तुम खुद मिल लोगे, जब तुम शीट पढ़ोगे पता लग जाएगा ये वो क्या वही है या नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, किसी भी पेपर को निकालने का तरीका बेस्ट ये होता है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ दबा के। कोई इतना कोई स्टूडेंट नहीं होता, इतना बेसिक किसी का क्लियर नहीं होता कि वो पेपर ना लगा पाए। नंबरों को मत देखना, नंबर देखना 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद, पहले मत देखना। पहले सिर्फ दबा के तुम ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर है कैसा, टॉपिक क्या क्या पूछे जा रहे हैं। बेटा कभी भी ना जीके और जीएस बड़ी होती नहीं, उनके लिए बड़ी होती जिनको यही नहीं पता टॉपिक क्या आ रहे हैं, वो कुछ भी उठा के पढ़े जा रहे हैं। भाई जल्द ही होगा मोहित जी, जल्द ही होगा, बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं।
ये बेटा तुम्हारी बात थी 2 महीने तुम्हें करना क्या है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, इनकी डेली प्रैक्टिस, वो कैब ये बता दिया जाएगा बेटा जैसे ही आएगी, इसको याद कैसे करना है ये सब, और उसके बाद बेटा जी ग्रामर।